आज हम करने वाले हैं क्लास 5th की यूनिट नंबर 12 की वर्कशीट नंबर 5। ये जो वर्कशीट है ये वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर है और वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली वो होती हैं जो एक्चुअल लाइफ में हमारे को सिचुएशंस मिलती हैं। अब अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, एक्चुअल लाइफ में कहाँ इसका काम आने वाला है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आके पता लगता है। ये जो वर्कशीट मैंने ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं वो 3rd 4th 5th जो डीएवी स्कूल्स में जो बुक्स लगी है मैथ्स के ऊपर उस पर बनाई हैं। 3rd 4th की मेरी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको अपनी सब्सक्रिप्शंस पे मेरा चैनल दिख जाए और आप आराम से वीडियोस मेरी सर्च कर सकें। चलें ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि रोहन गेट्स 38 आउट ऑफ 50 in his monthly test of mathematics. Express his marks in percentage. तो रोहन की जो स्कोर है वो 38 है और जो टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम आया था, यहाँ पेपर आया था, वो 50 का आया था। तो अब हमें इसको परसेंटेज टर्म्स में इसको लिखना है। चलें शुरू करें इसको सम को। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इसको लिखेंगे कैसे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 50 थे। मतलब 50 मार्क्स का पेपर था, उसमें से मार्क्स स्कोर कितने किए गए? 38 बाय रोहन। ठीक है, तो अब हमारे को पूछा क्या गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड। तो हमें ढूंढना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड। अब ये कैसे होगा? ये होगा जी जितनी स्कोर किया हमने डिवाइडेड बाय जितने नंबर का पेपर था। अब यहाँ पे इसको यही है ना, 38 में से हमने 50 में से 38 स्कोर किए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। अब ये 100 कहाँ से आ गया? 100 इसलिए आ गया बिकॉज अब हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाने वाले हैं और परसेंटेज का साइन का मतलब क्या होता है? 1/100। तो ये 100/100 तो आपस में वैसे टकराते हैं, तो अल्टीमेटली नंबर्स या स्कोर्स यही आ जाती हैं। तो चलो उस चीज़ में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ इस पे फोकस करो कि जब भी हमने परसेंटेज निकालनी है तो जितने मार्क्स स्कोर किए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर ये ब्रैकेट डाल के परसेंटेज का साइन। अब ये आपस में जो जो कट सकता है उसको काटिए। 52 100 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 38 इंटू 2 क्या होता है? 76। तो कितने परसेंटेज स्कोर आ गया? 76%। और यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 60% आर बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। मतलब ये वाला क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। तो कितने परसेंट बॉयज हैं? 60%। तो हमारे को क्या बोला गया? हमें ढूंढना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। चलें शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 45। और अब हमें ढूंढना क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं जी? 60% ऑफ टोटल नंबर। तो 60% ऑफ 45 जो है वो बॉयज़ हैं। तो अब आपको पिछली एक्सरसाइज याद आ गई जब हमने ये किया था, जिसमें हमारे को दिया गया था जी 24% ऑफ 75, 60% ऑफ 700, ये सब चीज़ें हमारे को क्वेश्चंस दिए गए थे। तो ये वही क्वेश्चन अब आ गया आपको। अब इसमें क्या करते थे हम? अब हम इसमें करते थे कि परसेंटेज का साइन रिमूव करते थे। और वो कैसे करते थे? हम इस नंबर को डिवाइड कर देते थे 100 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करते थे इस नंबर के साथ। तो अब ये सिंपल हमें कैलकुलेशन अब करना है। तो इनका HCF ढूंढोगे तो क्या आएगा? वो आएगा 20। तो 23 ज़ा 60 होता है और 25 ज़ा 100 होता है। ये इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो अब
3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 के साथ तो क्या आंसर आएगा 27। तो ये हमारा आंसर है। तो नंबर ऑफ बॉयज जो हैं क्लास में कितने हैं 27। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, इन एन ऑर्चर्ड ऑफ 400 ट्रीज। पहली बात है ऑर्चर्ड क्या होता है, ऑर्चर्ड होता है एक बाग जिसमें हम फ्रूट ट्रीज उगाते हैं। अब 400 टोटल ट्रीज हैं, ठीक है जी। 35% आर मैंगो ट्रीज, मतलब 400 ट्रीज में 35% आर मैंगो ट्रीज, 42% आर एप्पल ट्रीज एंड द रेस्ट वर ग्रेप वाइन्स। तो बाकी सारे जितने भी हैं वो ग्रेप वाइन्स है। हाउ मेनी ग्रेप वाइन्स आर देयर। अब ये पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी ग्रेप वाइन्स आर देयर। देखो इस सम को ना करने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा सा लंबा और एक शॉर्टकट। दोनों तरीके समझाऊंगा। पहले तो लंबा तरीका समझाता हूँ बिकॉज मेरे को नहीं पता आपकी क्लास में ये किस तरह से सम को सॉल्व किया जाएगा, पर पहले मैं लंबा तरीका ही करूँगा, फिर उसके बाद शॉर्टकट आपको बताता हूँ। अब हम कर रहे हैं पहले थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। खैर लंबा और छोटा दोनों में से एक चीज़ कॉमन है कि हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तो लिखने पड़ेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे हमारे को दिए हुए 400। अब इसमें यहाँ तो मैं पहले मैंगो ट्रीज का नंबर ढूंढ लूँ और एप्पल ट्रीज के नंबर ढूंढ लूँ, और उसके बाद फिर 400 में से उन दोनों को माइनस कर दूँ और फिर मेरे को पता लग जाएगा कि भी ग्रेप वाइन्स कितनी हैं। ठीक है, एक तो तरीका ही है। तो फिर इसमें हम ये ढूंढ लेते हैं कि भी जो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज अब कितने बनते हैं इसमें। दे आर 35% ऑफ 400। तो इसमें अब आगे क्या करते हैं 35/100, परसेंटेज का साइन रिमूव हो जाएगा, उसके जगह पे डिवाइड हो जाएगा 100 के साथ, मल्टीप्लाई होगा 400 से, ये आपस में नॉक ऑफ हो जाएंगे। तो 35 4 सा कितना आता है 140। उसी तरह से नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये 42/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद 400, ये 100 इसके साथ नॉक ऑफ हो जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा। तो 42 4 सा कितना है 168। अब तो है एक ये कि भी आप मैंगो ट्रीज और एप्पल ट्रीज दोनों को ऐड कर लो, उसमें से फिर आप ये जो भी आंसर आएगा उसको अब 400 से माइनस कर दोगे तो आपको ग्रेप वाइन के नंबर्स आ जाएंगे। तो अब इसमें अब कैसे करेंगे हम, इसमें अब हम करेंगे नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगो ट्रीज। दैट इज 140 प्लस 168। 140 थे मैंगो ट्रीज और 168 आए थे एप्पल ट्रीज। तो इसका टोटल क्या बन जाएगा 308। क्लियर। सो अब नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स क्या है, दैट इज इक्वल टू 400 टोटल ट्रीज थे माइनस सम ऑफ एप्पल एंड मैंगो ट्रीज दैट इज 308, और ये आ जाएगा इक्वल टू 92 ट्रीज। ये है थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस। अब हम इसको छोटा वाला करके देखते हैं कि छोटे वाला प्रोसेस कैसे होगा। अब मैं दूसरा तरीका भी कवर कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर आपकी क्लास में अब किस तरह से सम कराया जाएगा। देखो परसेंटेज जो मैक्सिमम होती है ना वो 100 ही होती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, हमें मैंगो ट्रीज की परसेंटेज बताई गई है, एप्पल की बताई गई है, तो दैट मीन्स कि जो बाकी रिमेनिंग परसेंटेज है वो ग्रेप वाइन्स की है। तो इसको हम सम को इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम ये देख लें कि भी भैया परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन्स कितनी है। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा परसेंटेज ऑफ मैंगो ट्रीज कितनी थी 35, परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज कितनी थी 42%,
ठीक है। तो अब परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन्स कितनी होएगी, देखो परसेंटेज होती है ना मैक्सिमम 100 होती है, उसमें से अगर ये माइनस कर दूं और ये माइनस कर दूं तो मेरे को जो है ग्रेप वाइन्स की परसेंटेज आ जाएगी। नाउ विच विल बी, अब ये 35 प्लस 42 कितने बन गए 77। 77 अगर हम 100 में से माइनस करें तो कितना बन जाता है 23%। तो ये जो है ग्रेप वाइन्स जो हैं दे आर 23% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स ढूंढ सकते हो। दैट विल बी 23% ऑफ 400। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लो, ये 23/100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन चला जाएगा और ये ऑफ की जगह में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो ये आपस में कट जाएंगे जीरोस और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 23 4 से कितना आता है, वो आता है 92। तो वहाँ से भी 92 आया था, यहाँ से भी 92 आया था। दोनों तरीके मैंने कर दिए हैं कवर। अब आपकी क्लास में जो एक्सेप्ट किया गया तरीका उसके अकॉर्डिंगली आप सम को सॉल्व कर सकते हो। सम दोनों ही तरीकों से ठीक है। मिस्टर महेश अर्न्स 7200 पर मंथ। तो अगला क्वेश्चन में महेश जी का हमारे को इनकम दी गई है 7200 पर मंथ। नाउ ही स्पेंड्स दिस मच परसेंटेज, मैंने 33 1/3% ऑन फूड। तो उसका जो फूड पे खर्चा है वो इतने परसेंटेज है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। तो अब हमारे को अमाउंट कितना एक्चुअल में स्पेंट हुआ है फूड पे, हमें वो कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं सम को। अब महेश जी की इनकम कितनी थी 7200 और जो अमाउंट स्पेंट हुआ है फूड पे वो कितना है 33 1/3% ऑफ 7200। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको अब प्रॉपर में चेंज करो। 33 3 99 प्लस 100, तो ये 100/3% ऑफ 7200 बन गया। अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेशन तो जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही करेंगे। 100/3 इंटू 100 हो जाएगा और परसेंटेज का साइन चला जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं विद 100 और इस केस में डिनोमिनेटर ऑलरेडी है तो फिर इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। अब ये जो है यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7200 के साथ। 100 और 100 आपस में वैसे ही कट जाते हैं। अब 3 को आप कर लीजिए इसके साथ 72 के साथ। 3 2 6 एंड 3 4 12 और ये आ जाएगा 2400। तो अमाउंट स्पेंट ऑन फूड इज ₹2400। ये सम हमने इस तरह से करना था। ये जो लास्ट सम है ना, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हमें परसेंटेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक्चुअल लाइफ में कैलकुलेट करने की। अब ये देखो इस सम में क्या दिया है कि अनिल गॉट 440 मार्क्स आउट ऑफ 800। तो अनिल का जो स्कोर था वो है 440 मार्क्स आउट ऑफ 800। तो अनिल के केस में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 800 थे और उसने स्कोर किए 440। एंड गोपी गॉट 486 मार्क्स आउट ऑफ 900। अब गोपी के केस में क्या है, टोटल मार्क्स जो है वो 900 है ना कि 800 और उसने स्कोर किया 486। अब पूछा क्या गया है, हु स्कोर्ड बेटर। देखो अगर मैक्सिमम मार्क्स दोनों के सेम होते, मतलब इसके भी 900 होते इसके भी 900 होते, तो फिर आंसर बड़ा सिंपल था जी, गोपी के 486 स्कोर ज़्यादा है आउट ऑफ, मतलब इन कंपैरिजन टू 440, तो गोपी की स्कोर हम ज़्यादा बोल देते। पर इस केस में ये जो अनिल है उसकी जो मैक्सिमम जो स्कोर थी वो 800 थी और उसने 800 में से 440 स्कोर किए और गोपी के जो 486 हैं वो आउट ऑफ 900 है। तो ऐसे में आप जब तक परसेंटेज नहीं निकालोगे दोनों की तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसकी स्कोर बेटर है और किसकी स्कोर कम है। तो अब हम ये जो है परसेंटेज एक्चुअल में निकालते हैं और फिर
देखते हैं कि किसकी स्कोर अच्छी थी और किसकी बुरी थी। ये पहला हम अनिल की परसेंटेज ढूंढेंगे और उसके बाद फिर हम गोपी की ढूंढेंगे। तो मार्क्स, अब इसमें जो अनिल के केस में टोटल मार्क्स कितने थे, 800 थे, एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिल कितने थे, 440 थे। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिर जो अनिल ने स्कोर किया वो कितनी है, अनिल ने स्कोर किए थे जी 440 और टोटल कितने थे 800। अब हमें ढूंढनी है परसेंटेज, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और ब्रैकेट में डाल देंगे सबको और उसके बाद परसेंटेज का साइन लिख देंगे। तो अब जो है आप ये आपस में इनको टकराओ, ये 100 और 800 आपस में चले जाएंगे। अब यहाँ पे 8 को अब डिवाइड करिए इसके साथ, 8 5 40 होता है और उसके बाद भी उसकी 40 आएगा तो 55 आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर 55 आएगा। तो अनिल की परसेंटेज कितनी स्कोर है जी, 55%। ठीक है। अब उसी तरह से गोपी के केस में आ जाओ। टोटल मार्क्स गोपी के केस में कितने थे, 900 थे और उसने स्कोर कितने किए थे, 486। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय गोपी कितने बन गए, गोपी ने स्कोर किए 486, टोटल कितने थे 900, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से बिकॉज हमने परसेंटेज निकालनी है और इस सब को हम ब्रैकेट में लिख देंगे और ब्रैकेट के बाद परसेंटेज का साइन डाल देंगे। ये 900 का जो ज़ीरोज़ हैं ये तो 100 के साथ टकरा जाएंगे आपस में। अब 9 5 45 और वहाँ से बचेगा 3 और फिर 6, तो 9 4 36 होता है। तो इसकी जो परसेंटेज निकल के आई है वो 54% निकल के आ रही है। अब देखो गोपी की जो स्कोर एक्चुअल थी वो 486 थी और जो अनिल की स्कोर थी वो 440 थी। ठीक है। अगर सिर्फ हम नंबर्स ही देख लेते तो हम कहते जी गोपी ने स्कोर ज़्यादा किया, पर गोपी के पास अपॉर्चुनिटी जो स्कोर करने की थी वो ज़्यादा थी, वो 900 तक स्कोर कर सकता था। अनिल के पास परसेंटेज जो मैक्सिमम स्कोर था वो 800 था। तो अब जब हमने परसेंटेज निकाली है तो देखो तो अनिल की परसेंटेज स्कोर जो है वो ज़्यादा है। तो फिर हु हैज़ डन बेटर, तो अनिल हैज़ डन बेटर। बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीज़न कि अनिल की जो परसेंटेज स्कोर है दैट इज़ 55 और गोपी की जो परसेंटेज स्कोर है दैट इज़ 54। तो इस वजह से जो है परसेंटेज इतनी इम्पोर्टेंट है। जब हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, जब हमारे को फिगर्स आपस में मैच करती नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पे परसेंटेज हमारे बहुत काम आती है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। पसंद आई हो लाइक करिए, नहीं पसंद आई हो तो भी डिसलाइक कर दीजिए, पर एक छोटा रिक्वेस्ट, सजेशन ज़रूर दीजिए। मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं जी कि अच्छी नहीं है वीडियो, बट उसमें आप सजेशंस दीजिए सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। मतलब मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे को कोई इशू नहीं है कि आप मेरे को क्रिटिसाइज़ करिए, बट प्लीज़ सजेशंस दीजिए सो दैट मैं अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करूं। रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है सो दैट मैक्सिमम लोग जुड़ें और फिर वो दिन आए कि मैं अपनी जॉब छोड़ के फुल फ्लेजेस एजुकेशन लाइन में आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।